नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दोस्तों त्रिपुरा के बारे में, जिसे त्रिपुरा लैंड की मांग के माध्यम से अभी आप जानोगे दोस्तों। हम बात करने वाले हैं भारत के त्रिपुरा के बारे में दोस्तों। इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम और दक्षिण में यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। वही असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। पूर्व में आपको पता है मिजोरम एक भारत का ऐसा राज्य है जो एक सींग की तरह बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुसा हुआ है दोस्तों। ये देखो, ये सींग की तरह यहाँ से बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। ये पूरा बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश में वर्तमान में शेख हसीना की सरकार है दोस्तों। यहाँ पे हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे। वहां पे शेख हसीना की आवामी लीग जीत कर आई है। भाई खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी यहाँ पे हार चुकी है। और यहाँ पे अगर आपको भारत से सीधा रूट कनेक्ट करना है त्रिपुरा के लिए तो सीधा बांग्लादेश होकर ही गुजरता है दोस्तों। ये एक तरह से सींग निकला हुआ है जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसे सेवन सिस्टर्स नाम से जाना जाता है। उनमें से एक राज्य आपका त्रिपुरा है दोस्तों। आगे आइए जानते हैं आपके अपने राज्य त्रिपुरा के बारे में दोस्तों विस्तृत तौर पे। देखो, त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। ये आपको पता है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। भारत के 29 राज्यों में अभी वर्तमान में 28 राज्यों में से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर। इसके देखो उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है और जबकि पूर्व और पश्चिम में असम और मिजोरम में स्थित है दोस्तों। सन 2011 में इसकी राज्य की जनसंख्या, देखो जनसंख्या की बात करें तो 36,71,000 थी। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ की भाषाएं बंगाली और त्रिपुरी प्रमुख है दोस्तों। आधुनिक त्रिपुरा क्षेत्र पर कई शताब्दियों तक त्रिपुरी राजवंश था। यहाँ पे एक त्रिपुरी राजवंश जिसके नाम 39वें राजा के नाम पर त्रिपुरा का नामकरण हुआ था दोस्तों। त्रिपुरी राजवंश के 39वें राजा के नाम पर त्रिपुरा का नाम पड़ा। वही आगे एक और कहा मान्यता है कि यहाँ पर एक मंदिर पाया जाता है त्रिपुरा सुंदरी का। त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा पड़ा है दोस्तों। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में स्थित स्थल अवरुद्ध एक राज्य है दोस्तों। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है दोस्तों जिसकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, मतलब चारों ओर लैंडमार्क से घिरा हुआ राज्य है आपका त्रिपुरा। यहाँ इसके निकट 6 राज्य हैं जिसमें से देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे राज्य इसके आस पड़ोस में है, ना कि इनसे सीमा लगती है। सीमा सिर्फ असम और मिजोरम से ही इसकी सीमा लगती है दोस्तों। इन 7 राज्यों को त्रिपुरा समेत इन 7 राज्यों को मिलाया जाता है तो इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य है शामिल नहीं है, तो आपको सिक्किम दे दिया जाता है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है दोस्तों। अगर अपन इसके बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल 10,481.69 वर्ग किलोमीटर है पर फैला है। त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम के बाद भारत के ये 28 हो गए हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है। यह तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अपन इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों 22 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 91 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। राज्य की सीमा उत्तर से दक्षिण लगभग 178 किलोमीटर है लंबी और पूर्व से पश्चिम तक 121 किलोमीटर चौड़ी है। त्रिपुरा की सीमा पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है, जबकि इसके पूर्वोत्तर में असम और पूर्व में मिजोरम स्थित है दोस्तों। अगर अपन इसकी पूरी सीमा की बात करें तो अधिकतर सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये एक सींग की भांति घुसा हुआ है दोस्तों। और बाकी इसकी सीमा यहाँ पर असम से और यहाँ पर मिजोरम से लगती है दोस्तों। अगर अपन भारत के मैप की बात करें तो राज्य में केवल देखो, अगर राज्य में पहुंचना है लैंडमार्क से तो करीमगंज जिले से और मिजोरम के ममित जिले से आने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है दोस्तों। और कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है त्रिपुरा में जाने के लिए। त्रिपुरा की स्थापना देखो 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। 1808 में
ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता। मतलब इस पर ब्रिटिश साम्राज्य का हुकूमत कब हुआ? 1808 में ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता। ये स्वयं शासित राज्य बना। 1956 में ये भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा शामिल हुआ। देखो 1956 में इन्होंने भारतीय राज्य के तौर पे शामिल हुए और 1972 में इसे राज्य का दर्जा शामिल हुआ। मतलब ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1956 से पहले। त्रिपुरा के आधे से ज्यादा भाग पर जंगलों से घिरे हुए हैं यहाँ पर। मतलब त्रिपुरा है तो त्रिपुरा में आधे से ज्यादा लैंडमार्क किससे घिरे हुए हैं? जंगलों से। मतलब यहाँ पे संघन घने वन पाए जाते हैं दोस्तों। इस कारण यहाँ पे अलग अलग तरह की जनजातियां पाई जाती है। पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों में कई आतंकवादी संगठन पनप गए हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे आतंकवादी घटना समय समय पर करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र काफी अशांत है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुर जो कि यायल वंश का 39वां राजा था के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया है। जिसके वंशज अहीरों ने यहाँ प्राचीन काल में शासन किया था। एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर भी इसका नाम पड़ा था। ये हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठों में से एक है त्रिपुरा सुंदरी दोस्तों। इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह के मुताबिक ये शब्द स्थानीय कौकरोबाग भाषा के दो शब्दों का मिश्रण है दोस्तों, जिसे त्वी और प्रा कहते हैं। त्वी का अर्थ होता है पानी और प्रा का अर्थ होता है निकट। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यह समुद्र बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इस कारण इसे इस नाम से बुलाया जाता था दोस्तों। अगर अपन त्रिपुरा का उल्लेख की बात करें तो महाभारत पुराणों तथा अशोक के शिलालेखों में मिलता है दोस्तों। इसका उल्लेख त्रिपुरा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? महाभारत और अशोक के शिलालेखों में मिलता है, भारत के पुराणों में मिलता है। आजादी के बाद भारतीय गणराज्य में विलय से पूर्व एक राजशाही थी। मतलब अगर यहाँ पे बात करें आजादी से पहले तो यहाँ पे क्या था? एक राजा का शासन था, एक राजा का शासन चलता था दोस्तों। उदयपुर इसकी राजधानी थी, जिसे 18वीं सदी में पुराने अगरतला में लाया गया। मतलब यहाँ की त्रिपुरा की पुरानी राजधानी क्या थी? उदयपुर। उदयपुर एक राजस्थान में भी फेमस शहर है दोस्तों। 19वीं सदी में नए अगरतला में लाया गया। राजा वीरचंद्र माणिक्य बहादुर देववर्मा ने अपने राज्य का शासन ब्रिटिश भारत की तर्ज पर चलाया। गण मुक्ति परिषद द्वारा चलाए गए आंदोलनों से सन 1949 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। मतलब अगर इसको भारत में शामिल किया गया तो वहां पे कौन सा आंदोलन चलाया गया? गण मुक्ति परिषद द्वारा यहाँ पे आंदोलन चलाए गए स्वतंत्रता के। तब जाके यहाँ के राजा ने भारत के विलय पत्र पर साइन करे थे दोस्तों। त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है दोस्तों। तो इसकी देखो अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति है, दिलचस्प लोग आते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो त्रिपुरा नरेश के बारे में राजमाला गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जाता है। इसके बारे में महाभारत और पुराणों में त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ होता है पिता। मतलब अगर महाभारत और पुराणों के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके शासकों को महाभारत और पुराणों में किस नाम से पुकारा जाता था? फा नाम से। फा नाम का अर्थ क्या होता था? पिता। फा का अर्थ होता था पिता। मतलब वहां के लोग अपने शासक को किस मान्यता के रूप में मानते थे? अपने पिता के स्वरूप वहां के शासक को मानते थे दोस्तों। कहाँ के? त्रिपुरा के नरेशों को अपने पिता के स्वरूप मानते थे दोस्तों। अगर अपन त्रिपुरा के पशु की बात करें तो फेर बंदर यहाँ का पशु है, राज्य पशु है फेर बंदर। अगर अपन राज्य पक्षी की बात करें दोस्तों तो हेराशाही कबूतर यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य वृक्ष यहाँ का अगर है भाई। अगर अपन राज्य पुष्प की बात करें तो नाग केसर है। और राज्य फल यहाँ का रानी अनानास है दोस्तों। क्या है? रानी अनानास है दोस्तों। अगर अपन इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी अगरतला है, मैंने बता ही दिया। सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है। जनसंख्या यहाँ पर 36 लाख के करीब है। जनसंख्या घनत्व 350 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किलोमीटर है। वहीं यहाँ के जिले की बात करें अपन तो 8 जिले हैं। राजभाषा बंगाली और कक्करबक और अंग्रेजी है यहाँ की। अगर अपन इसके गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस है। वही मुख्यमंत्री माणिक शाह है, जो कि वहां पर वर्तमान में भाजपा का शासन है। विधानमंडल एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 सीटें दोस्तों। अगर आपको एक राज्य का गठन करना है तो उसमें न्यूनतम 60 विधानसभा की सदस्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन गोवा के अंदर कम में है, ये याद रखना दोस्तों। राज्य सभा की सीट 1 है, वही लोकसभा की सीटें 2 हैं।
अगर यहाँ पर अपन इनके मंदिर की बात करें, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, तो ये तलवाड़ा ग्राम से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक भव्य प्राचीन त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों, जिस पे सिंह पर सवार भगवती की अष्टादश भुजा की मूर्ति है। मूर्ति की भुजाओं में 18 प्रकार के आयुध है दोस्तों। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठों में से एक में होती है। मंदिर में खंडित मूर्तियों का संग्रहालय भी बना हुआ है, जिनकी शिल्प कला अद्वितीय है। मंदिर में प्रतिदिन दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, मतलब प्रतिवर्ष नवरात्रा में या भारी मेला लगता है दोस्तों। अगर अपन पर्यटन समारोह की बात करें तो ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल यहाँ पे वांग मून में मनाया जाता है। वही उनोकुटी टूरिज्म फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नीर महल टूरिज्म फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है दोस्तों। पिलक टूरिज्म फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, ये देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सेशन सुना है तो धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले राज्य के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 7 सिस्टर में से कौन से सिस्टर राज्य के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।